जब हम यहाँ आए थे तो ये विचार नहीं था कि इस वक्त शस्त्राल खोला जाए। सोच रहे थे कि अभी देखा जाए कि मनुष्य की क्या स्थिति है। मनुष्य अभी भी उस स्थिति पे नहीं पहुंचा है जहां वो आत्म साक्षात्कार को समझ सके। हालांकि इस देश में साक्षात्कार की बात अनेक साधु संतों ने, सिद्धों ने की है और इसका ज्ञान महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा है। कारण यहाँ जो मध्य मार्गी थे, जिन्हें नाथपंथी कहते हैं, ये नाथ लोग, उन लोगों ने के लिए एक ही मार्ग बताया था, आत्मबोध का। खुद को जाने बगैर आप कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैं भी जानती थी, लेकिन उस वक्त जो मैंने मनुष्य की स्थिति देखी वो बहुत विचित्र थी कि वो जिन लोगों के पीछे भागते थे उनमें कोई सत्यता नहीं, उनके पास सिवाय पैसे कमाने के और कोई लक्ष्य नहीं। और जब मनुष्य की स्थिति ऐसी होती है जहां वो सत्य को बिल्कुल ही नहीं पहचानता, उसे सत्य की बात कहना बहुत कठिन। और लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे? बार बार मुझे लगता था कि अभी और भी मानव को बढ़ना चाहिए। दुख की बड़ी घोर यातनाएं लोग भोग रहे हैं। एक तो पूर्व जन्म में जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे, उन लोगों को भी वो लोग सता रहे थे जिन्होंने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए। उसमें ऐसे भी लोग थे जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बहुत त्रस्त थे, बहुत तकलीफ में थे। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो वही पूर्व जन्म के कर्म लेकर के राक्षसों जैसे संसार में, और वो किसी को छलने में, सताने में, उसकी दुर्दशा करने में कभी भी नहीं सकते। तो दो तरह के लोग तो मैंने देखे खास, एक जो पीड़ा देते हैं और एक जो पीड़ित है। अब ये सोचना था कि इसमें से किसकी और नजर है। जो लोग पीड़ा देते थे वो बहुत अपने को सोचते थे कि बस संपूर्ण इंसान, परफेक्ट। उनमें यह कल्पना ही नहीं थी कि वो दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और दूसरे जो लोग पीड़ित थे वो बर्दाश्त कर रहे थे, शायद मजबूरी की वजह से हो, या उनको कभी भी ये मालूम ही नहीं था कि इस तरह की जो क्रिया करता है उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। उस वक्त यही सोच रही थी कि मनुष्य कब ये सोचेगा कि हमें बदलना है, हमारे अंतर एक परिवर्तन आना है। क्योंकि दोनों भी अपने तरह से खुद को समझा बुझा कर चुके। कुछ लोग ज्यादा तकलीफ देते थे और कुछ लोग कम, और कुछ लोग ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करते थे और कुछ लोग कम। ऐसी समाज की स्थिति थी, चाहे वो भगवान के नाम पर हो, चाहे वो राष्ट्र के नाम पर हो, और चाहे वो राजनैतिक हो, या जिसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिकल हो। किसी की गरीबी तो किसी की बहुत अमीरी। इस प्रकार इस देश में एक तरह की छलना चल रही थी, जिसको कि मैं समझती थी जब तक मनुष्य बदलेगा नहीं, जब तक वो अपने को पहचानेगा नहीं, जब तक वो अपने गौरव और अपनी महानता को पाएगा नहीं, तब तक वो ऐसे ही काम करता रहे। ये सब मेरे दिमाग में था ही बचपन से ही, और मैं ये सोच रही थी कि इस मनुष्य को समझना जरूरी है। तो पहले तो मैंने मनुष्यों का बहुत अभ्यास किया, तटस्थ रहते
मैंने समझना चाहा कि मनुष्य क्या है, इसमें क्या क्या दोष, कौन सी खराबियां, और किस लिए वो इस तरह सोचता है। तब उस नतीजे पे मैं पहुंची कि मनुष्य के अंदर एक तो या तो अहंकार बहुत ज्यादा है, और या तो उसके अंदर प्रति अहंकार, जिसे हम कहते हैं कंडीशनिंग मत, और इन दोनों की वजह से उसके अंदर संतुलन नहीं, बैलेंस नहीं। जब तक संतुलन नहीं आएगा तो कुंडलिनी उठेगी कैसे, ये भी एक बड़ा भारी प्रश्न। लेकिन जब मैं यहाँ नारगोल में आई तो वो कुछ विचित्र कारणों के कारण एक बहुत दुष्ट राक्षस यहाँ पर एक अपना शिविर लगाए बैठे, और उसने हमारे पति से कह करके कहा कि उनको जरूर भेजिए, उनको जरूर भेजिए। मुझे वो आदमी जरा भी पसंद नहीं, तो भी पति के कहने से मैं आई, और जिस बंगले में अभी रह रही हूँ शायद उसी में वास्तविक क्या वहीं रहे। उससे पहले दिन की बात है कि मैं जब एक पेड़ के नीचे बैठे देख रही थी इनका तमाशा, तो मैं हैरान हो गई कि ये महाशय सबको मंत्रित करके मेस्मराइज कर रहे थे। कोई लोग चीख रहे थे, कोई लोग कुत्ते जैसे भौंक रहे थे, तो कोई जो है शेर जैसे बड़े दहाड़ रहे थे। मेरी समझ में आ गया कि ये इनकी पूर्व योनियों में ले जा रहा है, और इनके जो कुछ भी सुप्त चेतन है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, उसको जगा रहा है। तब मैं घबरा गई। मैंने ऐसे बहुत झूठे लोगों को भी पहले देखा था। ये करते क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना कि ये करते क्या है, किस तरह से क्या धंधा करते हैं। और इन सबको मैंने एक चीज से देखा कि ये बड़े भयभीत लोग, इनके साथ बंदूकें रहती थी, इनके साथ इनके गार्ड्स रहते थे। मैंने सोचा कि अगर ये कोई परमात्मा का कार्य करते हैं तो उन्हें इन सब चीजों की जरूरत क्या, और बेतहाशा पैसा लूटे, करोड़ों में इन्होंने पैसे लूटे लोगों से, झूठ बोल। तो ये तो दो बातें मेरी नजर में आई, और मैंने सोचा ये तो कलयुग की ही महिमा है कि ऐसे दुष्ट लोग अब भी पनप रहे हैं। तब इसका इलाज यही है कि मनुष्य की जो चेतना है जागृत हो, उसके अंदर सुबुद्धि आ जाए, और वो समझ ले कि ये सब गलत चीज है, और ये सब करने से कोई लाभ नहीं होगा। तीसरे मैंने ये देखा कि जिस समाज में मैं रहती थी, उस समाज में लोग हर मिनट ऐसा काम करते थे जिससे उनका नाश हो जाए, जैसे शराब पीना, औरतों के पीछे भागना, और तरह तरह की चीजें, और बहुत ही ज्यादा पैसे का लगाव उन लोगों को था। और बात करते वक्त वो लगता नहीं था कि वो नेचुरल बात करे, कुछ अजीब सा बनठन के ड्रामा करके बात करते। मैं सोची कि मनुष्य को क्या होगा, ऐसे क्यों गुलामी में फंसा हुआ है और इस तरह के गलत काम कर रहा है। लेकिन मैं किससे कहती, मैं तो बिल्कुल अकेली थी। उस वक्त जब हम यहाँ आए तो यही मेरी एक उलझन थी कि क्या किया जाए। यहाँ आने पर जब मैंने देखा कि ये राक्षस लोगों को मेस्मराइज कर रहा था, तब मेरी समझ में आया कि अब अगर सहस्त्रार नहीं खोला गया किसी तरह, तो न जाने लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे, और इनके जो असर है, इससे जो साधक हैं, जो परमात्मा को खोज रहे हैं, सत्य को खोज रहे हैं, न जाने कहां जाकर पहुंच रहे। तब जब देखने के बाद दूसरे दिन सवेरे मैं रात भर वहीं समुद्र के किनारे रही, अकेली थी, बड़ा अच्छा लगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं। और तब मैंने ध्यान में जाकर अपने अंदर देखा और सोचा अब सहस्त्रार खोला जाए। और जैसे मैंने इच्छा करी कि अब सहस्त्रार का ब्रह्मरंध्र खुल जाए, ये इच्छा करते ही
कुंडलिनी को मैं अपने अंदर देखती क्या हूँ कि जैसे टेलीस्कोप होता है उस तरह से वो खट 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 कुछ ऊपर चले। उसका रंग ऐसा था जैसे ये जितने भी यहाँ पर आपने दिए लगाए हुए हैं इन सब दियों का रंग मिला लीजिए इस प्रकार, जैसे कि जब लोहा तपता है तो उसका रंग होता है। और तब मैंने देखा कि उसके अंदर उस कुंडलिनी का जो बाहर का यंत्र था उस तरह से खुलता गया। हर एक चक्र पे खट खट आवाज आई और कुंडलिनी ने जाकर और ब्रह्मरंध्र को छेद दिया। सो मेरे छेदने की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि विश्व में अब बहुत आसान हो जाए। और उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि ऊपर से जो कुछ भी शक्ति थी वो मेरे अंदर पूरी तरह से ठंडी हवा जैसे चारों तरफ से आ गई। तब मैं समझ गई कि अब कार्य को शुरू करने में हर्ज नहीं, क्योंकि जो उलझन थी खत्म हो गई और निश्चिंत हो गई। बिल्कुल निश्चिंत होकर के मैंने सोचा कि अब समय आ गया। आखिर होना क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग मारेंगे पीटेंगे, ज्यादा से ज्यादा हंसेंगे मजाक करेंगे और उससे आगे हो सके तो मार डाले। इसमें डरने कोई बात ही नहीं, ये तो करना ही है, इसी कार्य के लिए हम आए हैं इस संसार क्योंकि सामूहिक चेतना करना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जगाना। मैंने सोचा कि जब तक लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करते, अपने को नहीं जानते, तब तक ये कार्य असंभव। और सब दुनिया भर की चीजें कर लो उसे कोई फायदा नहीं। इसलिए इस कार्य को मैंने सबसे पहले एक काफी बूढ़ी स्त्री थी जो कि हमें बहुत मानती थी, वो पार हो। तब मुझे संतोष होता। मैंने कहा चलो एक तो पार हुए। इस कलयुग में किसी को पार करना कोई आसान है। जब एक पार हुई तब मुझे लगा कि हो सकता है कि और बहुत से पार हो जाए। पर सामूहिक चेतना के लिए चेतना देना तो बहुत आसान था, एक इंसान को पार कराना बहुत आसान था, एक आदमी को ठीक करना बहुत आसान था, पर कलेक्टिवली सामूहिक में ये कार्य करने के लिए फिर जो मैंने मनुष्यों के बारे में अनुभव किया था उस पर थोड़ा सा काम ऐसा कि मैं जब देखूं कि किसी आदमी में एक दुर्गुण है या उसके अंदर कोई तकलीफ है या उस कंडीशनिंग है, सो उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि एक आदमी को एक परेशानी, दूसरे को दूसरी, तीसरे को तीसरी। अगर सामूहिक कार्य करना है तो एक ही जागरण से सबको लाभ होना चाहिए, सबको फायदा होना चाहिए। अब ये मैं आपको समझा नहीं सकती कि कब समय है कि सामूहिक चेतना का जो कार्य किसी ने नहीं किया था, ये बात सही है, वो मैंने बहुत ध्यान धारणा से प्राप्त किया। अपनी कुंडलिनी को चारों तरफ घुमा के अपने कुंडलिनी को बार बार लोगों पर उसका असर डाल के, और बिल्कुल इस मामले में कोई भी नहीं जानता मेरे अंदर क्या शक्तियां, नहीं जानता मेरे अंदर क्या शक्तियां, मैं कौन हूं, कोई जानता। हमारे घर में भी कोई नहीं जानता था और ससुराल में भी कोई नहीं जानता था, मैके में भी कोई नहीं जानता। और मैंने कभी किसी से बताया भी, क्योंकि बताने से भी खोपड़ी में जाना तो आसान चीज है ना। इंसान की खोपड़ी ऐसी मैंने देखी कि इसमें तो कोई भी विचार घुसना बहुत मुश्किल। सब अपने को घमंड में बैठे हुए, सब अपने कुछ के कुछ समझ रहे हैं। अब इनको कौन बता। जैसे कबीर ने कहा, कैसे समझाऊं सब जग अंधा। मुझे तो लगा अंधा नहीं है पर अज्ञानी बहुत है, एकदम अज्ञान का भंडार, और ये इतना सूक्ष्म ज्ञान इनको कैसे दिया जाए। लेकिन कुंडलिनी उस लेडी की, उस देवी की जब जागृत हुई तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक सूक्ष्म शक्ति आ गई और वो उस सूक्ष्म शक्ति से मुझे समझने लगा। उसके बाद 12 आदमी पार हुए।
और पार होने के बाद हैरान हुए कि उनकी आंखों में एकदम चमक आ गई और वो देखने लगे सब चीजों। एक अजीबोगरीब संवेदना उनके अंदर आई जिससे वो महसूस करने लगा। पर शुरुआत के 12 लोगों के हर एक चक्र पर मैंने अलग अलग काम किया, क्योंकि जो नींव में चीज पड़ती है वो मजबूत हो गई। उसकी मजबूती करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हालांकि उनकी कुंडली जागृत हो गई थी, पर आप जानते हैं कि कुंडलिनी के जागृत करने के बाद भी उसको ठीक दशा में ले जाने के लिए ध्यान धारणा आदि करनी पड़ती और उसको बिठाना पड़ता। तो इन 12 आदमियों पर मैंने बहुत मेहनत करी और उस मेहनत के फलस्वरूप ये जरूर मैंने जान लिया कि अगर ये 12 आदमियों की 12 प्रकृतियां और इनको साथ में बिठाते ही साथ किस तरह से कहना चाहिए कि आत्मा की जो प्रकाश शक्ति है उसको किस तरह से संगठित करना चाहिए, उसको किस तरह से, जैसे कि सुई में हम फूल पिरोते हैं तो वो समग्रता किस तरह से हम लाएं। इन 12 आदमियों की अलग अलग प्रकृतियों को किस तरह से एक सूत्र में बांधा जाए। और जब उनकी जागृति हो गई तब मैंने देखा कि उनके अंदर, सबके अंदर एक सूत्रता बनती जा रही, धीरे धीरे बनती जा रही। थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ी मुझे, लेकिन किसी को बताने के लिए, जनता जनार्दन को बताने के लिए मैंने सोचा अभी उसके लिए आसान नहीं, लोगों को समझ में बात नहीं आई। फिर कावजी जहांगीर हॉल में एक प्रोग्राम का आयोजन, वहां मैंने पहले बताया कि कितने राक्षस आए, कितने राक्षसी आए, ये लोग क्या करेंगे। तो सब घबरा कहने लगे कि अगर ऐसे माता जी बात करेंगे तो इनको तो कोई भी मर्डर कर देगा। तो सबने कहा, मुझसे बताया कि ऐसी बातें आप मत करिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाए। मैंने कहा अभी तक तो मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं और आप लोग निश्चिंत रहिए। धीरे धीरे ये जो छोटी छोटी सरिताएं थी, सबके अंदर छोटी छोटी नदियां थी कुंडलिनी की, उनको मैंने कहा कि आप लोग सब मेरे कुंडलिनी पर ध्यान करें। तो ध्यान करते ही वो निर्विचार हो जाए और निर्विचार होते ही साथ उनको ये लगे कि मेरे साथ उनका बड़ा तादाद हुआ। फिर ये निर्विचारिता बढ़ने लगी। धीरे धीरे सामूहिकता का एक नया प्रकाश शुरू। ये पहले मैंने कावजी जहांगीर हॉल में देखा। हिंदुस्तानी लोग जो है, भारतीय लोग हैं, ये इस भूमि में इसलिए पैदा हुए हैं कि ये बड़े ही धार्मिक, बहुत ही सुंदर इनका जीवन रहा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहुत जल्दी लोग पार हो जाते थे। शुरुआत में जरूर थोड़ा बहुत समय लगा, लेकिन किसी की कुंडली नहीं उठाना मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ उठाए चले और फिर धड़ से नीचे गिर गया, उठाओ फिर धड़ से नीचे, और फिर जब कलेक्टिवली सामूहिक में तो बड़ी मुश्किल और अजीब और गरीब सवाल पूछना और ये और वो दुनिया भर की बातें। जब मैं उसका जवाब देती तो हैरान हो जाती कि ये इतना जानती कैसे है, इनको ये सब मालूम कैसे, बड़ी मेरी परीक्षा करती क्योंकि अहंकार बहुत ज्यादा है। अब धीरे धीरे ऐसी चीज है, जैसे लंदन में पहली मर्तबा 7 सहयोगी आए, वो 7 हिप्पी थे पहले और ड्रग्स लेते थे, उनसे वो सहयोगी बन गए। इससे मतलब ये तो हुआ कि एक तरह का सहारा मिल गया, निश्चिंती हो गई कि सहयोग से लोग ड्रग छोड़ रहे हैं। लेकिन अब ये ड्रग एडिक्ट छोड़ रहे हैं, लेकिन अब ये ड्रग एडिक्ट्स को ठिकाने लगाना कोई आसान नहीं था।
उसे एक अच्छा ही, क्योंकि उन पे जो हमने मेहनत करी उससे एक अनुभव आ गया कि कठिन से कठिन भी कोई इंसान हो, जब उसकी इच्छा होती है कि उसे योग प्राप्त होना चाहिए, उसे आत्मज्ञान होना चाहिए, इच्छा मात्र अगर हो तो वो पार हो जाए। तब मैं सबसे कहती थी कि आप हृदय से इच्छा करें कि आपको आत्म साक्षात्कार से, बस उसी पर